अच्छा बच्चों, आज मैं आपको विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। विशेषण का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ एक पैराग्राफ दिए गए हैं। यहाँ जो रंगीन छपे शब्द है सब विशेषण है। अब देखो, निहारिका की दीदी बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। उनका कद लंबा और उनके बाल काले हैं। उनकी आयु 20 वर्ष है। वे बहुत दयालु भी है। उनके पास लाल स्कूटर है। उनकी 4 सहेलियां हैं जो उन्हें बहुत पसंद करती है। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निहारिका की दीदी कैसी है? सुंदर, उसका आंसर होगा। उनके बाल कैसे हैं? उनके बाल काले हैं। उनका कद कैसा है? लंबा। उनकी आयु कितनी है? 20 वर्ष। उनकी कितनी सहेलियां हैं? 4 सहेलियां। तो ऊपर लिखे रंगीन शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब इस प्रकार यहाँ नीचे परिभाषा दी गई है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब बच्चों, आप लोगों को कुछ समझ में आया या नहीं? यहाँ जो रंगीन छपे शब्द है, सुंदर, बुद्धिमती, लंबा, काले, 20, दयालु, लाल, 4, ये सब विशेषण शब्द है। ये में मतलब निहारिका की दीदी की सुंदरता बता रहे हैं और विशेषता बता रहे हैं। सुंदरता मतलब सुंदरता, उनकी अवस्था मतलब आयु, वे कैसे हैं, ये सब बता रहे हैं। तो ये क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है बच्चों। गुण विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो आता है वह विशेषण होता है। जैसे लंबी सड़क, कुछ फल, स्वादिष्ट भोजन, 2 किलो सेब। कैसी सड़क मतलब लंबी। यहाँ देखो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कैसा भोजन? स्वादिष्ट। कितने फल? कुछ। कितने सेब? 2 किलो। अब विशेष्य, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है। विशाल भवन मतलब विशाल विशेषण है और भवन विशेष्य है। अब यहाँ आया विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। भैया ताज़े लड्डू और गरम गुलाब जामुन दे दीजिए। अब चित्र में हो रही बातचीत में रंगीन छपे शब्द बता रहे हैं कि वस्तु कैसी है। ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। यहाँ नीचे परिभाषा दी गई है। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में सिर्फ गुण मतलब अच्छाई नहीं आती है, सब कुछ, अवस्था, रूप, रंग, आकार सब कुछ आता है। मतलब अच्छाई भी आती है और बुराई भी। ठीक है बच्चों। तो इस पेज को मैं थोड़ा और बता देती हूँ, समझा देती हूँ। जैसे कि संज्ञा शब्द के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है तो हमें विशेषण मिलती है। जैसे कैसी सड़क लंबी, कैसा भोजन स्वादिष्ट, कितने फल कुछ, कितने सेब 2 किलो। तो ये सब लंबी, स्वादिष्ट, कुछ, 2 किलो, ये सब विशेषण शब्द है। फिर विशेष्य के बारे में आया। जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सफ़ेद घोड़ा, विशाल भवन, सफ़ेद और विशाल विशेषण है, घोड़ा और भवन विशेष्य है। उसी तरह से विशेषण के प्रकार और विशेषता के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ। ठीक है बच्चों। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण। यहाँ कुछ गुणवाचक विशेषण के उदाहरण दिए गए हैं।
रंग रूप रंग नीला, नारंगी, गोरा, हरा, पीला, सुंदर, कुरूप। गुण दोष भोला, चतुर, मूर्ख, वाचाल, चंचल, अच्छा, बुरा। अवस्था युवा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर, सूखा, नीला। आकार बड़ा, ऊंचा, नीचा, लंबा, छोटा, गोल, चौकोर। तो ये सब गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण दिए गए हैं। फिर नीचे आया संख्यावाचक विशेषण नंबर 2 में। एक बगीचे में 3 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। 2 लड़कियां गुड़िया लेकर खुश दिख रही है। कुछ तितलियां फूलों पर मंडरा रही है। बगीचे में एक झूला भी है। यहाँ रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं। इन स्थानों, प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। ये विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ नीचे परिभाषा दी गई है। जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ नीचे संख्यावाचक विशेषण के विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, छठा, 20, 8 आदि। अब नंबर ख में है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या या संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ कपड़े, कई पुरुष आदि। यहाँ मतलब निश्चित रूप में संख्या नहीं बताते हैं, तो यहाँ पता नहीं चलता है कि संख्या में कितने हैं। तो यहाँ मैं और एक बार समझा देती हूँ संख्यावाचक विशेषण को। संख्यावाचक विशेषण में हम चीज़ों को गिन सकते हैं। जैसे 3, 2, कुछ, 1। यहाँ जो दिए गए हैं चित्र में उदाहरण, वहाँ के चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है बच्चों, संख्यावाचक विशेषण आप लोगों को समझ। अब आया परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ उदाहरण में देखो, मुझे 2 किलो सेब दीजिए, थोड़े केले भी दीजिए। वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्दों का माप तौल बता रहे हैं। ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। इन्हें केवल मापा या तौला जा सकता है, मतलब वजन किया जा सकता है। जो शब्द संज्ञा शब्दों का माप तौल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर तेल आदि। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल नहीं बताते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी दाल, कम अनाज, अधिक गर्मी, ज़्यादा चीनी आदि। तो यहाँ आप लोगों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पता चला और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पता चला है कि नहीं। अब नीचे आया सार्वनामिक विशेषण। यहाँ 2 उदाहरण दिए गए हैं। यह पुस्तक मुझे पसंद है, यह बच्चा बीमार है। ये यह और वह, ये दोनों दिखने में लेकिन सर्वनाम जैसा लगता है, लेकिन दोनों शब्द संज्ञा शब्द से पहले आया है। पुस्तक संज्ञा शब्द है, पुस्तक से पहले आया यह, और बच्चा भी संज्ञा शब्द है, बच्चा के पहले आया वह। तो यहाँ जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो पहले हम लोग यहाँ ये समझेंगे, परिमाणवाचक विशेषण
समझ लिया है कि नहीं। उसके बाद निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में यहाँ यह तथा वह सर्वनाम शब्द है तथा वाक्यों में संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ये सार्वनामिक विशेषण है। अब देखो परिभाषा दी गई है सार्वनामिक विशेषण की। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण यह घर, वे पेड़, मेरा स्कूटर, हमारा विद्यालय आदि। तो सार्वनामिक विशेषण ऐसे दिखने में सर्वनाम जैसा लगता है लेकिन संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। मतलब संज्ञा शब्द से पहले आकर यह संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पहला उदाहरण जो है यहाँ यह पुस्तक मुझे पसंद है सार्वनामिक विशेषण में। फिर वह बच्चा बीमार है, यहाँ भी यह और वह संज्ञा पुस्तक और बच्चा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ नीचे भी उदाहरण है यह घर, वे पेड़, मेरा स्कूटर, ये सब भी और हमारा विद्यालय, ये सब भी मतलब सर्वनाम संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब नीचे देखो, आओ दोहराएं। मतलब हम लोगों ने अब तक क्या सीखा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सीखा, फिर विशेष्य क्या है, संज्ञा के भेद नहीं सर्वनाम के भेद, उसके बाद हर एक भेद के बारे में सीखा, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद गुणवाचक विशेषण की परिभाषा सीख लिया, संख्यावाचक की, परिमाणवाचक की और सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा भी हम लोगों ने सीख लिया। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा